मार्च एंड से जियो और जोमेटो दो नए स्टॉक का निफ्टी 50 में एंट्री हो रहा है और बीपीसीएल और ब्रिटानिया ये दो पुराने स्टॉक्स निफ्टी से बाहर जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि निफ्टी 50 में स्टॉक्स को आने की क्या रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो भी निफ्टी 50 की लास्ट वाली दो कंपनियां होती है ना, उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है उसका 1.5 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए दूसरी दो नई कंपनीज का निफ्टी 50 में एंटर होने के लिए। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये रहता है कि कंपनी के पास जितने शेयर्स होते हैं उसमें से आप प्रमोटर्स के शेयर्स बाहर निकाल दो, तो उसके बाद जो शेयर्स बचते हैं ना, वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का अपन बोल सकते हैं और उसका ट्रेडिंग 1.5 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए निफ्टी की जो लास्ट वाली दो कंपनीज है ना उससे ज़्यादा। अगर ये दो क्राइटेरिया कोई भी कंपनी फॉलो करती है ना तो वो निफ्टी 50 में एंटर हो जाती है। और हाँ, ये जो भी कंपनी होती है वो F&O में भी लिस्टेड होनी चाहिए। अगर F&O में लिस्ट नहीं है तो निफ्टी 50 में एंटर नहीं हो सकती, और अगर F&O में लिस्टेड है तो निफ्टी में एंटर हो सकती है। अभी इसमें ये जो दो कंपनियां निफ्टी 50 में एंटर हो रही है उसमें जोमेटो का तो फूड डिलीवरी का बिजनेस है, बट जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है ना उसका बिजनेस अभी ऑपरेट नहीं हुआ है फुल्ली। इनका जियो का बिजनेस है ब्रोकिंग, लेंडिंग, फिर पेमेंट बैंक, पेमेंट एग्रीगेटर और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब बिजनेस में एंटर करने वाला है जियो फाइनेंस, बट अभी तक इनका ऑपरेशन फुल्ली स्टार्ट नहीं हुआ है। इनके अपन लास्ट क्वार्टर की कॉन कॉल्स भी अगर हम सुनते हैं ना तो उसमें कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 400 करोड़ के आसपास का है, जबकि अगर ये चीज़ अपन कंपेयर करें ना निफ्टी 50 की दूसरी कंपनीज के साथ तो एवरेज सारी कंपनियों का रेवेन्यू 19,000 करोड़ का रहता है, और जो भी लास्ट वाली कंपनीज भी होती है ना उनका रेवेन्यू भी 4,000 5,000 करोड़ की रेंज में ही कुछ होता है, बट 450 करोड़ तो बहुत ज़्यादा कम है। तो जियो फाइनेंस किस तरह से निफ्टी 50 में आ सकते हैं इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के अंदर। जियो फाइनेंस के पास है ना रिलायंस के 1 लाख करोड़ के शेयर्स है। जब 2023 में जियो फाइनेंस रिलायंस से डीमर्ज हुआ था ना, तब रिलायंस ने 1 लाख करोड़ के शेयर्स गिफ्ट किए थे जियो फाइनेंस को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो आज इसी की वजह से जियो फाइनेंस का मार्केट कैप कुछ 1,20,000 करोड़ के आसपास है। इसके चलते हुए इसका अभी पी भी 90 का है और जोमेटो का पी भी 300 का है, जबकि निफ्टी 50 की अगर अपन दूसरी कंपनीज को उठाकर देखें ना तो उनका पी ही अराउंड 25-26 की रेंज में ही होता है। जो कोई भी इंडेक्स फंड या ETFs वगैरह बाई कर रहा होगा ना, वो ये दो नई एडिशन की वजह से शायद उनको भी थोड़ा महंगे वैल्यूएशंस पे मिल सकता है इंडेक्स फंड।